बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को यूं ही सजाए रखे और मज़े मज़े के खाने बनाए हैं आप, और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। आमीन सुमा आमीन। और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बनने वाली है, और ये रेसिपी हिंदुस्तानी रेसिपी है, यानी इंडिया की ये रेसिपी है और वहाँ बड़े शौक़ से खाई जाती है। उसका नाम है बेसन की खंडलियाँ। इसे कुछ लोग खंडवियाँ भी कहते हैं, कुछ खंडलियाँ कहते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जी, मैंने खंडलियाँ बनाने के लिए आधा किलो दही ले रही हूँ, और उसमें मैं ये बेसन डाल रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून से, ये देखें, 2 3 4, 1 पाव दही है तो 4 टेबल स्पून। मैंने आधा किलो दही ली है, तो अब मैं इसमें 8 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 5 6 7 और 8। जी, 8 टेबल स्पून मैंने आधा किलो दही में ऐड किए, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया, इसे फेंट लिया। इसमें अब 1 अदद लेमन जूस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला वो ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम ले सकते हैं, और 1 टीस्पून मीठा सोडा ये ऐड कर देंगे, नमक 1 टेबल स्पून। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत ही आला डिश बनती है, आप बनाइएगा और आप बताइएगा कैसी बनी। अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 2 3 और 4। जी, मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, क्या ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हुआ है हमारा। इसे हमने मिक्स कर लिया। जी, हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से रेडी हो गया। अब हम एक बर्तन लेते हैं और ये मिक्सचर उसमें ऐड करते हैं और उसको कुक करेंगे। जी, तो आंच मेरी देख सकते हैं आप, मीडियम है, इतनी आंच है। और मैं एक बर्तन ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसे कुक करना है, ठीक है, लेकिन चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और इसको हमने इतना कुक करना है कि बिल्कुल ये जो पानी नज़र आ रहा है ना हल्का हल्का में दही वाला, ये जो बैटर हमारा तैयार हुआ है ना, ये पानी की तरह वाटरी नहीं होगा। जैसे हलवा तैयार होता है ना, सेम वो होना चाहिए। लेकिन आप आंच लो भी करेंगे तो और भी अच्छा तैयार होगा। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे हम। देखिए, इसको इतना कुक करते जाएंगे कि हमारा ये हलवे की तरह मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखिए आप, हमारा ये
मिक्सचर कितना बैटर जो था वो पतला था और ये किस तरह गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं। आपने चमचा हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लगे। ये देखिए, ये हमारा हलवे की तरह रेडी हो गया। ये बहुत मज़ेदार फलियाँ बनती हैं। जब कुछ समझ ना आए क्या बनाएं क्या खाएं, आप घर में बेसन पड़ा होता है, घर में दही है, निकालिए फटाफट और ये रेसिपी बना डालिए। और यूनिक रेसिपी है, बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। आप इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर और मुझे भी बताइएगा कैसी बनी आपकी। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं। जी, अब हम ट्रे लेंगे, हमने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, फटाफट से हम देखें ऑयल से ये ट्रे मैंने ग्रीस किया, ठीक है। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हमने इसको ट्रे में फैला लेना है अच्छी तरह से। ट्रे हमने ग्रीस की हुई थी, ठीक है। देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से फैलाती हूँ। जी, आप देख सकते हैं मैंने ये सारी डिश में फैला दिए। अब हमने इसको क्या करना है, इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। उतनी देर हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। जी, तो ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बर्तन ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पेशल ऑयल। क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये कुकिंग ऑयल नहीं है, ये है सरसों का तेल। सरसों का तेल ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ कप, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल चला जाएगा। ऑयल को हमने अच्छी तरह से पहले गरम करना है और गरम हो जाने के बाद हम इसमें 2 पिसी हुई प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने कच्ची पिसी हुई प्याज है, ये इसमें ऐड कर देंगे। हो जाने के ऑयल गरम जब होने लगे तो इसमें मेथी दाना सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और मेथी दाने की थोड़ी सी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मेथी दाने की खुशबू आने लगे तो मैं इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज है वो ऐड करूँगी और इसे हमने गुलाबी कलर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, पिंक सा कलर आ जाए ताकि प्याज हमारी अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, जब ये कुक हो जाएगी। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और आप ये ज़रूर बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही आला आता है, जैसे हम कोई फ़िश खा रहे हों। क्योंकि हमारे जहन में बस ये चीज़ होती है कि हमने सब्ज़ी खानी है या फिर कभी गोश्त खा लिया। आप ऐसी चीज़ें भी ट्राई करें डेली बेस पे, जो खा खा के भी एक चीज़ का दिल नहीं करता कि अब हम वही सब्ज़ी खाएं, वही गोश्त। फिर इस तरह से थोड़ा सा चेंज करें, अपना डिनर चेंज करें थोड़ा सा, तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसका कलर ऑयल की वजह से ऐसा आया। अब 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे भर के। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह ये होती है कि जो चीज़ जिसमें बनाई जाती है उसी अंदाज में अगर बना के खाई जाए ना, उसका टेस्ट ही कुछ और है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी, जब तक कि हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट होता है, ये देखिए अब बिल्कुल ठंडा हो गया, हम इसे देख सकते हैं।
अब हम इसको क्या करेंगे, यूँ कटिंग करेंगे पहले बिल्कुल सीधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जैसे हम हलवे की ठंडा करके उसके पीसेस बनाते हैं ना, सेम हमने ऐसे ही करना है। बड़ा साइज़ रखना चाहते तो आप बड़ा रखें, तकरीबन इतना साइज़ तो रखेंगे। ये देखिए, मैंने दरमियान में थोड़े थोड़े फासले में कट लगा लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, कुछ इस तरह से कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, हम साइड पे करते जाएंगे और ये सारी मैं शेप रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा हो गया, थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, 2 टेबलस्पून भरकर हम किसी लाल मिर्च ले रहे हैं। ये मेरी लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लें। वन टीस्पून ऐड कर रही हूँ ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। मिलाते जाएंगे मसाला ऐड करके, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इस तरह मसाला मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून भरकर मैं ले रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मसाला हमने भूनना है और 1 टेबलस्पून भरकर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमने उसमें भी ऐड किया है, याद रखिएगा। ये जो ठंडियाँ हमने तैयार की है उसमें भी हमने नमक डाला है। हाँ जी, देख सकते हैं अब मैंने ये सारी यूँ कटिंग कर ली। हमारा वहाँ में ग्रेवी भी रेडी हो गई है और ये देखिए मैंने यूँ कटिंग की है। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है वो देखिएगा। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये जो मैंने खंडियाँ तैयार की हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने इस तरह फ्राई करना है जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। बिस्मिल्लाह, ऐसे सारी ऐड करते जाएंगे और हम फ्राई करते जाएंगे। जी देखिए आप, ज़बरदस्त से हमारी खंडलियाँ फ्राई हो रही हैं। इसको हमने हल्का हल्का सा कलर देना है। बहुत मज़ेदार ये बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह हम सारी फ्राई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। मसाला हमारा भुन गया और आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने खंडलियाँ सारी फ्राई कर ली थी और इसको हम अभी नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। खंडलियाँ फ्राई होगी, अब हरी मिर्चें डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो डिश है ना हमारी, ये रेसिपी जो है वो थोड़े शोरबे वाली होती है। या आपकी चॉइस है, आप थिक अगर पसंद करते हैं ग्रेवी वाला सालन तो आप ना इतना ऐड करें पानी। थोड़ा सा हम पानी को पका लेंगे कवर करके तकरीबन 5 मिनट, और साथ ही फिर ये खंडलियाँ ऐड करके 5 मिनट दम पे रखेंगे तो हमारी तैयार हो जाएंगी। जी 5 मिनट हो गए हैं, देखिए बॉयल आ गया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाह, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं खंडलियाँ सारी, और इसको बस दम की हालत में रखना है हमने। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और 5 मिनट तक दम पे रखते हैं। ये मैंने कवर कर दिया।
हाँ जी 5 मिनट और हो गए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें इतना भी शोरबा नहीं है, ये ठीक सा है। ये हमारा रेडी हो गया और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी मैंने डिश आउट कर ली। बहुत मज़ेदार से ये हमारी खंडलियाँ तैयार हुई हैं और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मुझे बना के ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर